अस्खलित। भगवान आत्मा का स्वभाव का स्खलन कभी होता नहीं है। तो जैसा है ऐसा का वैसा सुख सागर, ज्ञान सागर, आनंद सागर, वीर्य सागर, ये तो सागर है। वो सागर की उपमा है, बाकी तो सागर की उपमा उसको लागू पड़ती नहीं है। सागर का भी अंत होता है, लोकाकाश तक है, अलोक में तो नहीं है। समुद्र है एक इलाका से ने है, वो तो लिमिटेड है सागर तो, ये तो अनलिमिटेड स्वभाव है उसका। अस्खलित कभी स्खलित होता नहीं। परिणाम में मिथ्या तो तीव्र हो जाए, निगोद का जीव में तीव्र मिथ्या तो परिणाम में होने पर भी उसका भगवान आत्मा उसका स्वभाव से बड़ा है। अस्खलित है, स्खलना होती नहीं है, कमी नहीं होती है उसमें। एक जीवद्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनुमान नहीं, अनुभव करने पर यानी अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुमान परोक्ष है। समझे? परोक्ष में आनंद नहीं आता है, परोक्ष में हर्ष आता है मगर आनंद नहीं आता। अनुभव करने पर वे अभूतार्थ असत्यार्थ है। देखो नव तत्व दिखाई नहीं देता है, अंतरदर्शी से देखो तो व्यायक भाव एक दिखाई देता है, अभेद में कोई भेद दिखता नहीं है। वो परिणाम अभेद को देखे, वो परिणाम भी परिणाम को नहीं देखता है, परिणाम अभेद सामान्य को देखता है, तो ये परिणाम शुद्ध हो जाता है आपो आप, और वो परिणाम भी आत्मा हो जाता है। अनन्य कथनचित स्पर्धा हुआ भी नहीं स्पर्धा है। ये नव तत्व का भेद अभेद में भेद दिखाई नहीं देता। अंतरदर्शी से अनुभव करने पर मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञानानंद परमात्मा हूं। मैं पना अपनापना शुद्ध आत्मा में आ जाता है। परिणाम में अपनापना अनंत काल से था, उसका क्षय हो जाता है, व्यय हो जाता है। अपनापना गया, परिणाम रह गया, मगर परिणाम में अपनापना देखो, परिणाम रह गया ने अपनापना चले गया। अब उसका नाम मोक्ष मार्ग है, उसका नाम वो वितराग भाव है। हटाना किसी को नहीं है, इसीलिए क्या करता है। हाँ, हटाना नहीं है, हटाना नहीं इसलिए तो करता है, जो हटाओ तो करता बन जाए आत्मा। उत्पादक भी नहीं है, अने किसी को व्यय करने का है नहीं, ग्रहण करने वाला भी नहीं, ने छोड़ने वाला भी नहीं। इसलिए इन तत्वों में बहुवचन है, तत्वों में तत्व है। नव तत्व बहुवचन है, उसमें एक वचन तत्व विराजमान है। इन तत्वों में, नव तत्वों में भूतार्थ नहीं से एक दफे तुम इंद्रिय ज्ञान से देखना बंद कर दे प्रभु। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा पर को जानता भी नहीं है, पर को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान साधन नहीं है। तो भी इसके बाद एकत्रित का था लेने का भाव आया है, इसके लिए उसकी इच्छाएं आती है, शुरुआत हो गई। एकत्रित का था। इंद्रियों के जीतने से मोह का क्षय हो जाता है। इस प्रकार इसलिए इन तत्वों में भूतार्थने से, अंतर्दृष्टि से देखो, शुद्धने से देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान आत्मा की जात नहीं है। वो ज्ञायक का भाव नहीं है, ज्ञेय का भाव है। रागादि भावक का भाव है, अने इंद्रिय ज्ञान ज्ञेय का भाव है, इसलिए वो ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। एक जीव ही प्रकाशमान है। नव तत्व कोई दिखाई देता नहीं, तो एकांत हो जाएगा। विवेक को भी जानना चाहिए, पर्याय को भी
जानना चाहिए प्रमाण का पक्ष वाला है। प्रमाण का पक्ष वाला को परिणाम से आत्मा भिन्न है, उसमें एकांत की गंध आती है मगर सम्यक एकांत की सुगंध उसको आती। बहुत अच्छा। जीव ही प्रकाशमान है और कोई दिखाई देता नहीं। निर्विकल्प ध्यान जब आता है, शुद्ध उपयोग होता है, तब एक ही लाख गायक भाव मैं हूं ऐसा परिणमन हो जाता है अंदर में। तत्व में भूतार्थ से एक जीव ही प्रकाशमान, जीव ही एव सम्यक एकांत। आत्मा दिखता है न नव तत्व दिखता नहीं है, क्योंकि एक में अनेक की नास्ती है, इसका नाम अनेकांत है। एक में अनेक की नास्ती, उसका नाम अनेकांत है। वो प्रमाण वाला अनेकांत अलग है, अन्य नई वाला अनेकांत अलग चीज है। वो अनेकांत प्रमाण का जानने की बात है और इधर तो प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए गायक भाव में प्रमथ नहीं है। ऐसे नव तत्व आत्मा में नहीं है। एक आत्मा को देखे तो आत्मा ही आत्मा दिखाई देता है, अंदर में गुण भेद दिखाई नहीं देता है। ध्रुव में अनंत गुण है, अनंत गुण है मगर गुण भेद दिखाई नहीं देता है। तो उत्पाद वही तो कैसे देखा, क्योंकि उत्पाद वही तो ध्रुव है ही नहीं। क्या कहा? उत्पाद वही दिखता नहीं है क्योंकि ध्रुव में तो उत्पाद ये है ही नहीं। हाँ, उसमें अनंत गुण है, अनंत गुण है मगर गुण भेद दिखाई देता। जो गुण भेद को जो देखता है उसको आत्मा दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? अभेद सामान्य चिदानंद भगवान आत्मा दृष्टि में आता है और अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति दिखाई देता है। आनंद मूर्ति में हूं बस, और कोई दिखाई देता नहीं है। बाहर निकल के ये शास्त्र लिखता है, बाहर अंदर में से बाहर आया है तो दूसरे को समझाने की करुणा भी आ जाती है। ऐसा अस्थिरता का भाव होता है ना, ये योग्यता है, वो भी योग्यता है। उसका स्वकाल में आकर निर्जरा होती है। बंध का कारण ऐसा करुणा का भाव भी साधक को आता है, सचमुच तो उसका ज्ञान आता है। वो करुणा का भाव भी निर्जरा का कारण है, बंध का कारण नहीं है। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ, एकत्व एकपणा शुद्ध नहीं आत्मा को एक है ऐसा दिखाती है। होता हुआ शुद्ध नहीं रूप से अनुभव किया जाता है। आत्मा का अनुभव तो व्यवहार से होता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का दर्शन नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान सचमुच ज्ञान ही नहीं है, ज्ञेय है। वो अभी आएगा 31 का था। और जो यह अनुभूति है, यो अनुभूति हुई आत्मा की, सो आत्मख्याति ही है, आत्मा की प्रसिद्धि है। अनुभूति ने अनुभूति की प्रसिद्धि नहीं किया, अनुभूति ने आत्मा की प्रसिद्धि किया। मैंने आत्मा को अनुभूति द्वारा प्रसिद्ध किया तो मेरा कोई टक्का तो रखो कि तेरा टक्का कुछ नहीं है। तेने जो प्रसिद्ध किया शुद्ध आत्मा वही मैं हूं। भले तेने प्रसिद्ध किया मगर प्रसिद्ध हुआ तो मैं। प्रसिद्ध कौन हुआ? ऐसा लिखा है इसमें। अनुभूति द्रव्य बन गई, इससे अधिक अनुभूति द्रव्य बन गई, इससे अधिक क्या होगा? अनुभूति पर्याय अभी नहीं रही। और क्या चाहिए उसे? इसके क्या अलावा क्या चाहिए? जो चाहता था वो हो गया, कार्य सिद्धि हो गई, बस इतना है। संसार का अभाव हो जाता है। एक समय आत्मा का स्पर्श होता है, उसको
रिजर्वेशन होता है, सीधा परमात्मा है, जाना है ना वहां सम श्रेणी जाता है आत्मा सीधालय में, बुकिंग इधर होता है, बुकिंग रिजर्वेशन होता है। एक दफे आत्मा का अनुभव हुआ, खलास। देखो ये ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, तो 3 महीने पहले किसी ने टिकट रिजर्वेशन करा लिया, जेब में है, अरे बाद में कोलाहल मच गया कि टिकट नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलती, तो अंधेरा आते बैठा है, क्योंकि टिकट जेब में है, टिकट कभी मोक्ष होगा उसकी चिंता सम्यक दृष्टि करता, मुझे टिकट जेब में है। आत्मा का स्वरूप एक दफे जिसने अनुभव में ले लिया, अल्प काल में कौन करार है कि उसकी मुक्ति होने वाली है, सकाल में मुक्ति होगी, ऐसा ज्ञान भी उसको है। इससे उतावल भी नहीं करता है और प्रमाद में भी नहीं रहता है। उतावल करे तो करता बुद्धि, अने प्रमाद में रेवे तो आलसू हो जाता है। प्रमाद भी नहीं, उतावल भी, ऐसे मध्यस्थ होकर आत्मा को जानते जानते मस्त रहता है। मस्त रहता है। आत्मा को जानते जानते